जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते तो और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो संगत जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या वॉइस मैसेज के रूप में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपके सत्संग को अपलोड किया जा सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है वो बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग मतलब इतना सुंदर सत्संग है, ये कई घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। संगत जी, इंटरलिंक सत्संग जिसे कह सकते हैं ना, मतलब हर घटना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये इतना प्यारा सत्संग है संगत जी। ये सत्संग के बारे में संगत जी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ना बोलूँगा। ये सत्संग खुद आप सुनिए अंकल जी की ज़ुबानी। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली संगत फरीदाबाद से नवीन अंकल जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत लाडली संगत है संगत जी, ये बहुत मेहर है इन पे गुरु जी की। फरीदाबाद से नवीन अंकल जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज सुबह एक सत्संग जो देखा, सिर्फ उसका टाइटल ही देखा लिखा हुआ, जो अमरनाथ की यात्रा के ऊपर था। तो जैसे ही वो मैंने पढ़ा और देखते ही कुछ दिमाग उस तरफ चला गया, वो सत्संग याद दिला दिया गुरु जी ने कि आज का नहीं, वो तकरीबन संगत जी 20 से 25 साल करीब पुरानी बात। और साथ ही सब कुछ ऐसा क्लियर हुआ और उसको पढ़ने के बाद मैं सत्संग रिकॉर्ड करने लगा, तो लेकिन पूरा कर नहीं पाया ये रिकॉर्ड। उसके बाद मैंने वो सत्संग सुना पूरा। तो वो सत्संग भी मोनिका आंटी का था, मुंबई से। जैसे मानो गुरुजी ने मोनिका आंटी को एक मैसेंजर जिसे कहते हैं कि गुरु जी की मैसेंजर, जैसे उनके थ्रू मुझे मैसेज मिलता है और वो सत्संग याद दिला देते हैं। जैसे सावन माह का महीना चल रहा है, पावन शिव जी का महीना है, और ये सत्संग भी कुछ उसी से रिलेटेड है। जैसे अमरनाथ की यात्रा के जो मोनिका आंटी का जो सत्संग था, उस पर कुछ ऐसे ही थे अमरनाथ की यात्रा के बारे में। तो मेरे को भी वही चीज़ याद दिला दी गुरु जी ने उनके मैसेज के थ्रू, उनके सत्संग के थ्रू। तो ये बात करीब करीब 20 से 25 साल पुरानी है संगत जी। जिस समय मैं ना ही जानता था अमरनाथ की यात्रा के बारे में, अमरनाथ दर्शन के बारे में, अमरनाथ मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता था। हाँ, नाम शायद सुना हो, वो भी मैं पक्का नहीं बता सकता कि मैंने सुना भी था कि नहीं। तो उस समय में मैंने एक स्वप्न में इस तरह से पाया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसा पहाड़ का रास्ता है, और चलते चलते थक गया। अब इतना थक गया मेरी सांस फूलने लगी, तो मैं बैठ गया। तो वहाँ देखो, उस समय तो ये चीज़ का एहसास नहीं, ये चीज़ एहसास हमको बाद में दिलाते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं ना, गुरु जी ने हमको इस जोड़ा, इस समय जोड़ा, हमको इस समय, हम इतने टाइम से जुड़े हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते कि हम कब से जुड़े हुए हैं, गुरु जी ने हमको कब से जोड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे अभी गुरु जी ने जो हमें, जो हमारी नॉलेज में 1 साल 4 महीने, लेकिन गुरु जी तो कितने जन्मों से हमको जोड़ रखा है, ये हमारी सोल जानती है, हमारी आत्मा जानती है। तो उस वक्त भी गुरु जी एक बूढ़ी अम्मा के रूप में मुझे वहाँ दिखाई दी, और मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने आके पूछा, क्यों बैठा है तू?
मैंने कहा अम्मा मैं थक गया हूँ, मेरी सांस फूल गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगी कि चल उठ, तेरे से देख कितनी बुढ़िया हो के मैं चल रही हूँ और तेरे से चला नहीं जा रहा है। तो मैंने उनको उस समय यही कहा था, आज से 20-25 साल पहले भी मैं बहुत स्मोक करता था संगत जी। मैंने उनको यही कहा कि मम्मा मैं स्मोक करता हूँ ना तो मेरी सांस फूल जाती है। और देखो वो चीज़ बोली हुई बात आज गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल कुछ महीने हुए हैं, जो 4 महीने, और मेरे को स्मोक छोड़े भी इतने टाइम हो गया है। संगत जी ये चीज़ मैंने उस समय गुरु जी को बोला था, और देखो जोड़ते के साथ ही उन्होंने वो चीज़ मेरी बिल्कुल छुड़वा दी। हालांकि लाइफ में मैंने बहुत कोशिश करी थी ये चीज़ छोड़ने की, लेकिन नहीं छूट सका। तो उस समय जो दर्शन मैंने वहाँ किए, जो चीज़ मैंने मेरी आँखों ने वो मंजर देखा, वो रास्ते देखे, वो गुफा देखी, तो वो दर्शन मेरे को उस समय तो समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गया था। उस स्वप्न को देखने के बाद करीब करीब 7 या 8 साल के समय के बाद एक दिन नवभारत टाइम्स का फ्रंट पेज पे वही सीन, जिस तरह से संगत श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन के लिए, वही गुफा, वही जगह, वही पिक्चर्स जब वो छपी, और मुझे फिर वही चीज़ पूरी तरह से दिमाग से क्लियर हो गया कि ये जगह तो मतलब मैं गया था तो स्वप्न में गया था, और ये जगह क्या हकीकत में ऐसी जगह है। तो वो चीज़ देख के ये एहसास हो गया कि ये अमरनाथ की यात्रा गुरुजी ने मुझे करवा दी। मतलब उस समय तो ऐसा नहीं लगा, न्यूज़पेपर में देख के तब ये एहसास हो गया कि ये मैं अमरनाथ की यात्रा मेरी हुई है, क्योंकि पेपर में साफ साफ लिखा था अमरनाथ की यात्रा इस समय से शुरू हो गई है। तो यही इतनी पुरानी चीज़, जो पुरानी सत्संग था, जो मैं भूल गया था, दिमाग से मेरे बिल्कुल उड़ गया था। अभी इससे लास्ट सत्संग जो मैंने शेयर किया वो भी मोनिका मोहिंती आंटी का सत्संग सुनने के बाद ही मुझे याद आया था, और ये भी सत्संग मुझे मोनिका मोहिंती आंटी का सुनने के बाद आज याद आया। हालांकि ये मैं नहीं जानता था पहले कि ये उनका सत्संग है, उनका सिर्फ टाइटल ही मैंने पढ़ा था जब मेरे पास में ये सत्संग सामने दिखा था। और उसके बाद में सत्संग सुनने के बाद में सेम मेरे साथ भी यही हुआ। और संगत जी आज तक बता दूं, मैं अभी भी अपनी लाइफ में अभी तक अमरनाथ जी के लिए यात्रा नहीं करी है, दर्शन के लिए नहीं जा सका हूँ अभी तक। बस वही मेरे दर्शन थे जो मेरे को गुरुजी ने करवाए थे। गुरुजी जानते हैं कि ये जा नहीं पाएगा तो इसको करवा देना चाहिए दर्शन। मेरे को आज से 20-25 साल पहले ही गुरुजी ने अमरनाथ यात्रा करवा दी थी। तो इस तरह से मेरी अमरनाथ की यात्रा गुरुजी ने करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी के चरणों में। कोई गलती हो तो संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।